हम आपके चरित्र से प्रसन्न हैं और परिचित भी हैं। आप देखने में रौद्र हैं, लेकिन आप स्वभाव से रुद्र हैं। देखने में बड़े भयानक है भगवान, लेकिन आपके भक्तों को भय दूर करने में भगवान आपका सामर्थ्य है। और जो महादेव का भजन करते हैं उसको जीवन का सभी भय भगवान शिव जी हर लेते हैं। भुवन भय भंग व्यसने, भक्तों का भय हरना वो मेरे महादेव का व्यसन है, नहीं कि गांजा धतूरा भांग का। सकल माशः कंठे कवन कुरुते नाश्रियमः। काला कंठ आपकी शोभा है। भुवनमय भंग व्यसनिना, भुवनमय भंग व्यसनिना महादेव। इसलिए महादेव का सबसे बड़ा व्यसन है सत्कर्म का फल देना। सत्कर्म पूर्ण हो जाए, यज्ञ पूर्ण हो जाए, पूजा पूर्ण हो जाए, लेकिन इस जजमान को, इस पुण्यवान को पुण्य प्रदान करना। इसलिए शिव जी निरंतर जागरूक रहते हैं। और महादेव का दूसरा व्यसन है भक्तों को भय से मुक्त करना। देव अभय वरदान, भगवान शिव जी अभय वरदान प्रदान करते हैं। जो सच्चे अर्थ में शिव जी का भक्त हैं उनको जगत में तो किसी का भय नहीं रहता, लेकिन जो महादेव को समर्पित हैं उनको मृत्यु का भी भय नहीं रहता। और मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ा भय है मृत्यु का, अनिवार्य है, जिनको निवार नहीं सकते हम। मृत्यु के भय में से मुक्त होने के लिए भगवान महादेव का भजन अचूक जीवन में करना ही चाहिए। और मनुष्य के जीवन में एक अंदर भय रहता है, इस भय को दूर करने के लिए भगवान शिव जी श्रेष्ठ हैं। इसलिए गांजा धतूरा भांग ऐसा कोई व्यसन शिव जी में नहीं है। और स्वयं महादेव ने कहा कि मेरा जो भक्त है मादक द्रव्य का सेवन करता है, वो मेरा भक्त मैं कैसे कह सकता हूं। इसलिए श्रेष्ठ महादेव का भक्त वो है कोई मादक द्रव्य का सेवन न करे। वास्तव में दक्षिणी ग्रंथों में तो वहां तक कह दिया कि भगवान शिव जी को चूरमे का लाडू अर्पण करो तो लाडू को खसखस का बीज भी नहीं लगा सकते। इतने शिव जी श्रेष्ठ हैं, क्योंकि खसखस के बीज वो भी मादक द्रव्य है, जरूर लगाना चाहिए, ऐसा कोई विरोध नहीं है, लेकिन वहां की एक मान्यता है कि वो भी भगवान शिव जी को नहीं अर्पण करते। ये मादक द्रव्य भी निषेध है, लेकिन लाडू की शोभा तो खसखस का बीज ही है। लाडू को मेकअप करना है तो खसखस लगाना पड़ता है, तो ही लाडू की शोभा है। जो कि अभी तो वर्तमान में कहीं जगह पर लाडू दिखाई नहीं दे रहा है, अब तो लाडूड़ी हो गई। दादा तो जता ही रहा, दादी बैठा खा लेते रहे। पहले तो समय के अंदर कितने बड़े बड़े लाडू थे, अभी ये समाज में धीरे धीरे सब लुप्त हो रहा है। तो बृहस्पति ने देखा और नारद जी को कहा कि नारद, ये शिव जी का कैसा रूप है। और बृहस्पति देव के मुख से शब्द निकल गए, भगवान मैं आपको प्रणाम करता हूं, आपका कंठ कितना काला है, लेकिन आपके जीवन में ये शोभा की वृद्धि करता है। आपका काला कंठ एक कलंक नहीं है, श्री मोह ये शोभा है। जो कि आपका कंठ काला इसीलिए कि देवताओं की रक्षा के लिए, भुवन की रक्षा के लिए आपने समुद्र मंथन करते समय कालकूट नाम का विषपान किया है। और दूसरों को दुख में से मुक्त करने के लिए कुछ कलंक लग गया तो भी कलंक नहीं, ये शोभा है। अपने विश्व को दुख में से मुक्त करने के लिए भगवान शिव जी आपने विषपान किया है, इसीलिए आपका काला कंठ है। इसलिए हम सब आपको नीलकंठ कहते हैं महादेव। जब हमने कथा को प्रारंभ किया था तब ब्रह्मा जी ने जब शिव जी की स्तुति की थी तो भी ब्रह्मा जी ने भी कहा था मैंने बहुत सारे रूप आपके देखे हैं, लेकिन इनमें नीलकंठ रूप मुझे बहुत प्रिय लगता है। यहाँ बृहस्पति ने भी यही बात करी। ब्रह्मा जी ने जब शिव जी की स्तुति की थी हमने कथा के प्रारंभ में, तो ब्रह्मा जी ने महादेव को यही कहा कि नीलकंठ रूप मुझे बहुत प्रिय है, क्योंकि ब्रह्मा ने देखा है कि पूरा जगत दग्ध हो रहा था। इसी समय स्वयं शिव जी ने विषपान करके जगत की रक्षा की है।
तब ब्रह्मा ने कहा कि ये रूप मुझे बहुत प्रिय है, उनसे बड़ा परोपकारी रूप क्या हो सकता है महादेव। यहां भी बृहस्पति ने यही कहा है, बाबा आप सब कुछ देख सकते हैं लेकिन आपके भक्तों का दुख आप नहीं देख सकते। और जब शिव जी विषपान करते थे तब पार्वती ने भगवान महादेव को कहा था आपको विषपान करने की क्यों जरूरत है, इतने देवता हैं इसमें से कोई विषपान करे। पार्वती ने रोकने के लिए प्रयास किया था कि आपको क्यों विषपान करने की जरूरत है, इतने देवता हैं। तब महादेव ने पार्वती को कहा था, पार्वती ये सभी देवता मेरे भक्त हैं और मेरे भक्तों को मैं वात्सल्य करता हूं, प्रेम नहीं वात्सल्य। जैसे एक मां अपने बच्चे को वात्सल्य करती है, ऐसे ही पार्वती मेरे भक्तों को मैं वात्सल्य करता हूं, मेरे भक्तों के आसपास में रहता हूं, इसीलिए मैंने विषपान किया है। पार्वती भगवान शिव जी का नाम है करुणाकर, करुणेश्वर महादेव, अकारण करुणा करने वाले शिव हैं, इसीलिए नीलकंठ नाम भगवान शिव जी का हर स्तुति में है। यहां बृहस्पति ने स्तुति का गायन किया तो भी नीलकंठ नाम को पहली पंक्ति में जोड़ा, ब्रह्मा जी ने स्तुति की तो भी नीलकंठ नाम जोड़ दिया है। मैं नमस्कार करता हूं, हे महादेव जी मेरे प्रणाम का स्वीकार करें। ये शब्द प्रसाद देवगुरु बृहस्पति के हैं, बहुत लंबी स्तुति है, बहुत लंबी, मतलब 9 दिन कथा कर सकते हैं इस स्तुति पर। इतनी बात बृहस्पति ने गाई भगवान शिव के लिए। और एक बात तो याद रखनी चाहिए, विश्व का कोई देव ऐसा नहीं जिन्होंने भगवान शिव जी की स्तुति नहीं की, विश्व का कोई ऋषि ऐसा नहीं जिन्होंने भगवान शिव की स्तुति नहीं की। इसलिए महादेव के जितने स्तोत्र हैं, जितनी स्तुति है, जितने स्तवन है, जितने अष्टक हैं, इतने अष्टक स्तवन स्तुति कोई देवताओं की आपको नहीं मिलेगी। और जितने महादेव की स्तुति स्तवन अष्टक हैं, इतने ही अष्टक स्तवन स्तुति भवानी की भी है, क्योंकि शिव और शिवानी, महादेव और महादेवी, शंकर और शंकरी, भव भवानी, काली तो काल तो काली, महाकाल तो महाकाली, जितने जितने शिव जी हैं इतने ही शक्ति के रूप हैं। इसलिए मेरी सनातनी परंपरा में शिव और शक्ति की उपासना है। इसलिए हम अकेले शिव की उपासना नहीं करते, हम शिव के साथ साथ आद्य शक्ति भवानी की उपासना करते हैं। इसलिए शिव महापुराण ग्रंथ में 5 अध्याय देवी के लिए गाए हैं, जो नवरात्र में विशेष प्रकार से उन पर कथा कर सकते हैं। देवियों ने कितने कितने कार्य किए हैं। कभी कभी देवता पीछे हो गए, लेकिन देवताओं से आगे रहकर देवताओं की रक्षा करने वाली देवियां रही। और इस कार्य में भी, उत्सव में भी, चतुर्मासा में भी महादेव की कथा तो हुई। उससे पहले श्रीमद् भागवत कथा, देवी पुराण, रामचरित मानस 3 कथा हो गई। यह चतुर्थ कथा शिव महापुराण हुई। सुंदर बगलामुखी यज्ञ संपन्न हुआ, जिनको पीताम्बरी देवी कहते हैं। वाक देवी, वाणी का प्रभुत्व जिनको प्राप्त करना है, उनके लिए विशेष प्रकार से बगलामुखी की साधना करते हैं। जो ब्रह्मा के तप का फल है ये बगलामुखी देवी। कई लोगों को यह भी पता नहीं कि बगला शब्द का अर्थ क्या है। ये देवी की साधना सभी लोग नहीं कर सकते, जिनके पर कोई श्रेष्ठ आचार्यों का मार्गदर्शन रहता है। मार्गदर्शन के बिना ये साधना, और इसमें थोड़ी सी भी गलती हुई तो बहुत साधक मुश्किल में पड़ता है। लेकिन शिव ऐसे एक विशेष देवता है कि महादेव की साधना में एक गलती नहीं, बार बार गलती करो तो अभी शिव जी क्षमा देते रहते हैं। इसलिए शिव साधना बहुत सरल है। कोई साधक बार बार गलती करता है तो भी कोई दंड का प्रयोजन नहीं शिव जी की दुनिया में। इसलिए महादेव का नाम है क्षमा सिंधु। सिंधु का अर्थ है सागर, समंदर। सिंधु में जितने जल है, जितने जलकण है, इतनी किसी ने गलती की। आओ माता जी, बहुत ताली ओढ़े, आय मां का स्वागत करें, बहुत हृदय से आपका स्वागत करें। तो सागर में जितने जलकण है, इतनी किसी ने गलती की तो भी शिव जी क्षमा देते हैं। अकारण करुणा करने वाला शिव है। मेरे जीवन के सभी भूलों को क्षमा देने वाला शिव है।
इसलिए महादेव के साधना को प्रधानता दी है। प्रधानता इसलिए दी है कि साधक को कोई विपरीत फल नहीं देते शिव जी। महादेव साधक को कभी दुख नहीं देते। बाकी तो बहुत सारे देवता उग्र देवता है, काल भैरव जी उग्र देवता है, वीरभद्र जी उग्र हैं। कभी आपको हरिद्वार जाने का अवसर मिले तो हरिद्वार से ऋषिकेश के मार्ग पर वीरभद्रेश्वर महादेव है, जहां वीरभद्र ने साधना की थी। इसलिए वीरभद्रेश्वर महादेव की उपासना विशेष प्रकार से, वहां कोई नहीं, हमारा गुजराती तो कोई जाता ही नहीं वहां। हरिद्वार से ऋषिकेश, ऋषिकेश से हरिद्वार, लेकिन बीच में बहुत सारे महादेव के लिंग स्वरूप हैं। नीलेश्वर, बिलेश्वर, रुद्रेश्वर, वीरभद्रेश्वर, ऐसे बहुत सारे लिंग है। तिलभांडेश्वर है। गंगा के तट पर बहुत सारे भगवान महादेव के लिंग स्वरूप है। गंगा के तट पर हरिद्वार में पशुपतिनाथ महादेव है। माया देवी का प्रसिद्ध मंदिर, जो नागाओं की जमात वहां रहती है, इसलिए वहां बहुत लोग नहीं जा सकते। और हरिद्वार का दूसरा नाम है माया नगरी, माया नगर। पहले तो एक समय था कोई भी संसारी हरिद्वार में रह नहीं सकता था। सभी संसार के संसारी, सभी ब्राह्मण, पंडित, आचार्य सभी शाम को कंखल में पहुंच जाते हैं, ज्वालापुर में पहुंच जाते थे। वहां कोई नहीं रहता। अब तो सब मिश्रित हो गया, सब कुछ परिवर्तन हो रहा है। तीर्थ का कोई नियम ध्यान नहीं है। आज पिकनिक पॉइंट सब कुछ बन रहा है, लेकिन तीर्थों के बहुत सारे नियम रहते हैं। तो बहुत सारे देवता जिनकी उग्र साधना है, ये कौन कर सकता है? जिन पर कोई मार्गदर्शक है। ये बगलामुखी देवी की साधना सभी लोग नहीं कर सकते। इसमें छोटी सी गलती की तो परिणाम बहुत भुगतना पड़ता है। इसलिए विश्व के सभी देवता महादेव की उपासना करते हैं। सभी देवता शिव की उपासना में लगे रहते हैं। अरे देवता तो महादेव की उपासना करते रहते हैं, सभी देवियां भी शिव की उपासना है। माता सरस्वती का चरित्र देखिए, वो शिव जी की परम भक्त रही। विष्णु पत्नी लक्ष्मी जी का सुंदर चरित्र देखिए, महादेव की भक्त रही। सभी देवियों ने महादेव का आराधन किया, सभी देवताओं ने शिव का आराधन किया, सभी ऋषि मुनियों ने शिव जी का आराधन किया। यहाँ देवगुरु बृहस्पति ने कहा, भगवान आपका जो बाह्य रूप है वो रौद्र है। रौद्र अति भयानक, जिनको देखने मात्र से डर लगता है उसको कहते हैं रौद्र। दिन को 12 बजे आप अकेले हैं और महादेव मिल गए तो हमारा श्वास रहे न रहे बड़ी शंका है। इतने भयानक शिव है, इसलिए तो जगत को भय से मुक्त रखता है। भगवान शिव रक्षक है, इसलिए रक्षक भयानक लगना चाहिए। इसलिए बृहस्पति देव ने कहा, भगवान आपका स्वभाव रुद्र है, करुणा से भरा हुआ है। स्तुति देवगुरु बृहस्पति ने गाई है। नमो रुद्राय नीलाय, नमो रुद्राय नीलाय। कितनी सुंदर बात करी भगवान महादेव। मैं प्रणाम करता हूं, मैं नमस्कार करता हूं। नमो नमो रुद्राय नीलाय भीमाय परमात्मने। हे प्रभु, जगत के रचयिता आप हैं। आपका रूप सबसे अलग, सबसे जुदा है। कपर्दीने सुरेशाय, देवताओं के ईश्वर है महादेव। व्योम केशाय वै नमः, व्योम केशाय वै नमः। व्योम का अर्थ है आकाश। पूरे आकाश में फैली हुई महादेव आपकी जटा है। व्याल का अर्थ है सर्प। व्यालानाम पतिये नमः, व्याल प्रियाय नमः, व्याल रूपाय नमः। ऐसे भगवान शिव जी का बहुत सारे नाम हैं। भगवान शिव जी को सर्प प्रिय है और सर्पों को भगवान शिव प्रिय है। महादेव जी अंग पर बड़े बड़े नाग को धारण करते हैं और महादेव का नाम एक नागेश्वर महादेव भी है और ज्योतिर्लिंग भी है। हमारा ज्योतिर्लिंग नागेश्वर महादेव द्वारका के पास है।
और दूसरा नागेश्वर पाकिस्तान में है, तीसरा नागेश्वर महाराष्ट्र में है। ऐसे अलग अलग है, लेकिन यहाँ जो द्वारका के पास हमारे शंकराचार्य महाराज ने मत दे दिया कि हमारा ज्योतिर्लिंग, क्योंकि नागों की हत्या हो रही थी, कोई नाग को जीवित नहीं रखा जा रहा और सभी नाग कन्याओं को सब लूट रहे थे। इतने असुर का आक्रमण किया, पूरे नाग लोक को खत्म कर रहे थे। तभी जो नाग बचे सभी नाग भगवान शिव के पास गए और महादेव को कहा कि भगवान आप हमारी रक्षा करो। तब भगवान शिव जी ने कहा जितने जितने जीवित रहे सभी मेरे सानिध्य में आज मेरे अंग पर लपेट जाए, और जितने जितने नाग भगवान महादेव के अंग पर रहे वो जीवित रहे। पूरे नाग कुल की भगवान शिव जी ने रक्षा की। इसीलिए नाग कुल की रक्षा करने वाले कोई देव है तो महादेव है। इसलिए नाग कुल में निर्णय लिया गया कि भगवान महादेव हमारी रक्षा किसी ने नहीं की। असुर पूरे नागकुल को नष्ट कर रहे थे, इसलिए पूरे नागकुल की रक्षा महादेव आपने की है हमारी। इसलिए भगवान आज से मेरे नागकुल में आप हमारे इष्ट रहेंगे और नागेश्वर महादेव के रूप में हम आपकी पूजा करेंगे। इसलिए शिव जी को नागेश्वर कहते हैं। और नाग को मारना मेरे शास्त्रों के अनुसार तो पाप है, परंतु सरकार के अनुसार भी बहुत बड़ा गुनाह है। इसलिए सर्पों को भी मारना नहीं चाहिए। अभी विज्ञान ने जाहिर किया है कि धरती पर जो सर्प नहीं रहेगा तो मानव जात जीवित नहीं रह सकती। मानव जात को जीवित रखने के लिए धरती पर सर्प को जीवित रखना बहुत आवश्यक है। इसलिए हम कभी सर्प को मारते नहीं हैं। अब तो ये विज्ञान ने अभी जाहिर किया कि भाई सर्प को जीवित रखना चाहिए, नाग को जीवित रखना चाहिए, नाग को मारना नहीं चाहिए। लेकिन हमारे ऋषि मुनियों ने पहले से ये संदेश दिया था कि नाग को जीवित रखना चाहिए। और नाग को जीवित रखने के लिए ऋषि मुनियों के मार्गदर्शन अनुसार हम साल में एक बार नाग पंचमी का पर्व मनाते हैं और नाग देवता की पूजा करते हैं। हम क्यों करते हैं? क्योंकि मनुष्य जाति को जीवित रखने के लिए धरती पर नाग को जीवित रखना जरूरी है। इसीलिए नाग कुल की रक्षा महादेव ने की है। इसलिए भगवान शिव जी का नाम नागेश्वर है। व्याला नाम पते नमः, व्यालाय नमः। भगवान शिव जी को सर्प प्रिय है, तो देवगुरु बृहस्पति ने भगवान शिव जी की सुंदर स्तुति की। व्योम केशाय नमः। पूरे आकाश में फैली हुई जटा महादेव आपकी है। आपकी छोटी छोटी जटा नहीं है, आपकी जटा बहुत बड़ी है। स्तुति करने के बाद बृहस्पति और नारद जी ने कहा कि महादेव सभी देवता श्रृंगार करके पहुंच गए हैं, आप श्रृंगार करें। आपका विवाह दक्ष पुत्री पार्वती के साथ है, दक्ष पुत्री सती के साथ है, तो आप श्रृंगार करें। आपके पास श्वेतांबर, पीतांबर, लीलांबर, सोना, चांदी, हीरे मोती का आभूषण है तो आप मुझे दीजिए, हम आपको सुंदर श्रृंगार करें। महादेव ने कहा कि नारद, बृहस्पति, पीतांबर की क्या बात करते आप? मृग चर्म एक रखता हूं, दूसरा मृग चर्म मेरे पास नहीं है। और आप सभी जानते मैं जीव नहीं हूं, मैं स्वयं शिव हूं। संग्रह करके अपने जीवन का जो निर्वाह करते हैं वो जीव हैं, कोई संग्रह नहीं करता, वो शिव है। इसलिए मैं कैसे संग्रह कर सकता हूं? इसी समय देवताओं ने कहा नारद जी और बृहस्पति को कि भगवान शिव को पूछ लीजिए कि भगवान महादेव जी अनुमति दें तो हमारे पास जो वस्तु है वो हम भगवान को पहनने के लिए देंगे। तो बृहस्पति और नारद जी ने कहा महादेव जी सभी देवता कहते उनके पास जो है उनकी वस्तु आपको पहनने के लिए दे रहे हैं, जो आप जो अनुमति देते तो। और भगवान शिव जी नारद जी के सामने सुंदर मुस्कुराहट करी। भगवान शिव जी थोड़ा सा हंसे, तब नारद समझ गए भगवान शिव जी अपनी हंसी में क्या कहते हैं। भगवान ये कहना चाहते हैं कि नारद जी ये देवता कहते हैं कि उनकी वस्तु मुझे पहनने के लिए दे रहे हैं, लेकिन ये देवता सब भूल गए कि देवताओं के पास जो जो कुछ है सब कुछ मेरे पास से भीख मांग कर वो लोग ले गए हैं, और अब कह रहे हैं कि उनकी वस्तु मुझे देना है।
लेकिन शिव जी कुछ बोले नहीं। और श्रेष्ठ पुरुषों का लक्षण है, ज्यादातर बोलते नहीं है वो। नारद जी ने भी बात समझ ली और महादेव ने भी अपने मन ही मन बात को कह दिया। और जीवन में ऐसी बहुत सारी बातें हैं, उनके लिए कोई शब्द नहीं होता, उसके लिए सिर्फ अपने चेहरे का भाव जरूरी है। तब महादेव ने कहा, नारद जी बृहस्पति देवताओं को कहिए मुझे श्रृंगार करें। भगवान विष्णु जी ने महादेव को पीतांबर पहनाया और ब्रह्मा जी ने उपवस्त्र दिया और कुबेर जी ने सोना चांदी हीरे मोती का आभूषण, इंद्र ने सुंदर मुकुट दिया। भगवान शिव जी को सुंदर श्रृंगार किया। और नारद जी ने कहा कि भगवान अंग पर तो सही, लेकिन मुख पर से थोड़ी भस्म अलग करे तो थोड़ा सा दिव्य लगेगा। पूरे अंग पर भस्म ही भस्म लगाई है। और नारद जी को कहने पर भगवान शिव जी ने अपने मुखारविंद से थोड़ी भस्म अलग करी तो भगवान शिव जी का सुंदर रूप दिखाई दिया। सभी देवताओं ने कहा कि महादेव जी हम पहली बार इतने सुंदर रूप का दर्शन कर रहे हैं। हमारे मन में तो ऐसा था भगवान शिव आप बहुत काले हैं, लेकिन आज पता लगा कि आप काले नहीं, आप तो गोरे हैं। और शिव जी स्वयं गोरे हैं। गगन सदृशम तो भगवान विष्णु है, विष्णु श्याम है, भगवान शिव जी नहीं। शिव जी तो गौर वर्ण है, इसलिए तो रोज हम आरती में गाते हैं, रोज बोलते हैं। भगवान शिव जी के रूप का वर्णन है, भगवान शिव जी के स्वरूप का वर्णन है, भगवान शिव जी के स्वभाव का वर्णन है, हम रोज गाते हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम, ये वर्णन है शिव जी का, कर्पूर वर्ण है। और स्वभाव करुणा से भरा हुआ है। शिव जी क्रोधावतार नहीं, शिव जी करुणा अवतार है। और एक बात याद रखें, क्षमा चाहते हम। और ये बोलते समय कपूर जलाना ऐसा कोई निश्चिंत नहीं है, लेकिन हम सबको एक आदत पड़ गई कि ये बोलने के समय कपूर जलाना ही पड़ेगा। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। कर्पूर और उसके साथ कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन कहीं होगा। लेकिन आपको पता हो न हो पता नहीं, लेकिन दक्षिण भारत में सभी देवालय शिवालयों में कपूर जलाना बंद हो गया। पहले कोई भी आते थे तो अर्चक कपूर जलाकर, वो पुजारी कपूर जलाकर भगवान का अर्चन करते थे। तो ऐसा हुआ कि धीरे धीरे दीवार काले होने लगी, भगवान के कपड़े, बहुत सारे गहने, बहुत सारे श्रृंगार धीरे 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 काला होने लगा। और बहुत सारे पुजारियों को फेफड़े का कैंसर भी हो गया, क्योंकि कपूर में से बहुत धुआं निकलता है और सीधा नाक में जाता है। इसलिए दक्षिण भारत के सभी आचार्यों, पंडितों, पुजारियों निर्णय लिया कि कपूर जलाना बंद करना पड़ेगा। इसलिए वहां कपूर जलाना बंद हो गया। इसलिए उनके साथ और कपूर के साथ कोई ऐसा घनिष्ठ रिश्ता नहीं है, सिर्फ भगवान शिव की स्तुति है, भगवान शिव जी के रूप, स्वरूप और स्वभाव का वर्णन है। इसलिए कभी भी बोल सकते हैं, ऐसा नहीं कि आरती करते समय ही बोले, कभी भी बोल सकते हैं। ये आचार्यों का मत है, इसलिए हम सबको कंठस्थ है, साथ में गाएंगे। आपकी सुंदर ध्वनि वायुमंडल में मिश्रित हो, भाव से और आदर के साथ। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि भवम भवानी सहितं नमामि। देवताओं ने महादेव का जय जयकार किया। शिव जी नंदी पर सवार हुए, देवियों ने मिलकर नंदी का सुंदर श्रृंगार किया था। गायन के साथ, वाद्यों के साथ, मंत्र और मुहूर्त के साथ भगवान शिव जी देवताओं के साथ, देवगणों के साथ, देवियों के साथ, ऋषि मुनियों के साथ उत्सव मनाते मनाते भगवान शिव जी प्रजेश नगर के द्वार पधारे। नगरवासियों ने बहुत बड़ा स्वागत किया। भगवान शिव जी विवाह मंडप के द्वार पधारे। वीरण ने स्वागत किया। विवाह मंडप के मध्य में भगवान शिव विराजमान हुए। हंसता खेलता प्रसन्नता पूर्वक नारद जी दक्ष महाराज को कह रहे हैं
कि सती को विवाह मंडप में प्रवेश कराया। और दक्ष महाराज ने पुत्री सती का विवाह मंडप में प्रवेश कराया, पुष्प की माला लेकर आए। जब विवाह मंडप में प्रवेश किया तो शिव जी ने खड़े होकर स्वागत किया। इसी समय सती ने पुष्पमाला अर्पण की, तो महादेव ने पुष्पमाला अर्पण की। और भगवान शिव और सती की विवाह की कथा शिव महापुराण अंतर्गत रुद्र संहिता का दूसरा भाग सती खंड में सुंदर कथा है। इसलिए कभी अवसर मिले तो शिव और सती की विवाह की कथा का, जिन बेटियों का विवाह नहीं हुआ है उनको एक बार पाठ करना चाहिए। जिन बेटियों का विवाह होने की तैयारी है उनको पार्वती खंड का पाठ करना चाहिए। शिव महापुराण ग्रंथ में बहुत सारी सुंदर सुंदर बातें हैं, लेकिन संक्षिप्त शिव महापुराण ग्रंथ सबको मिलता है, लेकिन पूर्ण शिव महापुराण ग्रंथ में बहुत कुछ है। बहुत सारी पुराणों में अल्पीकरण कर देते हैं, बहुत सारी बातें एकदम कम शब्दों में कहने का प्रयास करते, इसलिए पुराणों का कद छोटा हो जाता है। और जैसे जैसे मनुष्य की आयु भी अल्प हो रही है तो पुराणों का भी अल्पीकरण किया जाता है। पहले तो बहुत लंबे समय तक धरती पर ये मनुष्य रहता था, अब धीरे 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 आयु कम होने जा रही है, इसीलिए पुराणों का भी अल्पीकरण किया जा रहा है। तो शिव और सती के विवाह की कथा सुंदर भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने शिव महापुराण अंतर्गत कही, और सूत पुराण ने प्रयाग तीर्थ में गाया, और ब्रह्मा जी ने ब्रह्मलोक में नारद के समक्ष ये कथा कही। और बाद में दक्ष महाराज ने पुत्री सती को भगवान शिव के साथ विदा दी। शिव और सती का विवाह हुआ, कैलाश के द्वार पधारे, कौन स्वागत करे? न माता न पिता न बंधु न मित्र न गुरु ने विशेष कोई नहीं। भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी ने भगवान शिव और सती का सुंदर स्वागत किया। भगवान पधारे कैलाश में, सुंदर आसन पर भगवान शिव और सती को विराजमान किया। देवताओं ने परिक्रमा करी और जय जयकार किया और मुहुर मुहुर प्रशंसा करने लगे, एक दूसरे मिलकर प्रशंसा करने लगे। विवाह में खूब आनंद आया, बहुत आनंद आया। दक्ष महाराज ने इतनी सुंदर व्यवस्था सुविधा की थी, कोई वस्तु की कमी नहीं दिखाई दी। सुंदर सुंदर प्रशंसा। और एक बात याद रखे जीवन में, किसी के छोटे मोटे प्रसंगों में जाओ तो प्रसंगों की प्रशंसा करो।